एक आम इंसान के लिए। तुम अपने आप को खत्म करने के लिए तुले हुए हो। साबित करना है मैथ्यू। दादाजी, किस्मत ही खराब है मेरी। इसे पिछले जीवन का ये सब सोना मेरा है, मेरा। आप मुझे बेच क्यों रहे हैं? संभल कर रहना। यही सच्चाई है। रोशन होना सभी का हक होता है। चलो उठ जाओ। उसकी तलवार की रूस की लड़ाई की आग को पहचान रही है। ये वो अवस्था है जो बड़े तलवारबाज भी सालों में नहीं पाते। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, कोई फायदा नहीं। मैथ्यू, शॉनवेट तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारा उससे कोई मुकाबला नहीं बनता। पर हमारी लड़ाई के बाद वो भी घायल हुआ है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गर्दन के पीछे है, और ये तलवार उसे हराने में तुम्हारी मदद कर सकती है। मैंने तुम्हारा नाम याद रख लिया है। उम्मीद है एक दिन तुम और भी ताकतवर बनोगे। उस दिन मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगा। तुम भी ना, मौका मिला पर फायदा भी नहीं उठाया। अब तुम चैन से आराम कर सकते हो। अब तुम चैन से जी पाओगी। और मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें लग रहा है ना कि एक मॉडल का भविष्य कितना धुंधला होता है, लेकिन जीवन और मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं होते। अब जब तुम जिंदा हो तो इस दुनिया में कई अनोखे काम कर पाओगी और नाम रोशन करोगी। लेकिन अगर हार मान गई तो तुम्हारी सारी उम्मीदें खत्म। तुम मेरी इन बातों को जहन में जरूर रखोगी। शुक्रिया मैथ्यू। आज से मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगी।
तो बताओ डेज़ी, क्या इस दुनिया में कहीं भी कोई समानता है? हवा चलती है, कुछ बीज उपजाऊ मिट्टी पर गिरते हैं, कुछ गहरी खाई में। दुनिया हर किसी के साथ सही नहीं करती, पर इसीलिए हवा को और तेज चलना चाहिए ताकि पत्थर भी हिल जाए। मैथ्यू, क्या तुम दुनिया बदलना चाहते हो? ठीक है। डेज़ी ग्रे और एक मॉडल के साथ भी हो। अब वक्त आ गया है। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो तुम? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पिछली बार की तुलना में काफी ठीक लग रहे हो। पिछली बार का एक एहसान अभी तक चुका नहीं पाया। बस रुक जाओ, मैंने कुछ भी नहीं सिखाया, बस यूं ही एक चीज दे दी थी। तो अब क्यों आए हैं? कोई काम था मुझसे? मैं सोच रहा था, पिछली बार मैंने सिर्फ मुंह सिखाया था, मन की कला नहीं सिखाया। नींद नहीं आ रही है, समझे? इसका मतलब अच्छी नींद चाहिए तो मैं तुम्हें एक और मार्शल आर्ट सिखाऊं। ऊर्जा पहाड़ों की तरह मजबूत होनी चाहिए, नीयत नदी की तरह साफ होनी चाहिए, सूरज चांद एक साथ घूमे और पूरा ब्रह्मांड एक हाथ में समा जाए। मुक्का मारो 70% ताकत से, 30% खाली छोड़ दो ताकि चाल बदल सको। याद रखना, मुक्का उस कलाकार की तरह हो जो एक ही बाण में कुल्हाड़ी चला दे। लगे तो बिजली की तरह लगे, खत्म हो तो वो हवा की तरह नरम हो, ड्रैगन की झटके की तरह हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना क्यों सोच रहे हो? हाँ? मित्र मैथ्यू, मित्र मैथ्यू, फिर तुमसे मुलाकात हुई। तो बताओ, किस काम से आए हो? इस बार मैं तुम्हें एक अवसर देने आया हूं, पर यह अवसर 9 प्रीफेक्चर्स की पुरानी इतिहास से जुड़ा है। कहो, सुन रहा हूं। 9 प्रीफेक्चर्स और उनकी इतिहास से हर बात शुरू होती है उन बड़े सेक्ट से। 700 साल पहले स्काई हिल सेक्ट का मास्टर गुम हो गया। कहते हैं उनके पास सेलेस्टियल रिल्म की महाविरासत थी, एक असली हायर सेलेस्टियल रिल्म की दिव्य विरासत। ये खबर फैलते ही पूरी दुनिया हिल गई थी। सेक्ट्स के बीच खून खराबा हो गया, लाखों मारे गए, जमीन फट गई, पहाड़ टूट गए, घराने मिट गए और पूरा नक्शा ही बदल गया था। पर विरासत कभी नहीं मिली। सालों बाद एक फसाना फैला कि असली विरासत थॉमस और कैथी को मिली थी, और तब से सारे सेक्ट्स, वैगबंड कल्टीवेटर्स और चुप हुए पुराने राक्षस भी उन्हीं के पीछे लगे हैं। कोई बदला चाहता है, कोई शक्ति चाहता है और कोई कोई औजार चाहता है। इन दोनों के नाम 9 प्रीफेक्चर्स के सबसे गहरे राज बन गए। अब तुम जैसा चाहते हो, उस रास्ते पर चलना या दूर रहना, सब तुम्हारी मर्जी। खुद का ख्याल रखना। डेज़ी ग्रे, तुम्हारी फितरत को देखकर तुमने एक मॉडल के लिए इतना सब कुछ किया, ये मेरे लिए हैरानी की बात है। सीधा सीधा बताओ। स्टोनफील्ड के राज दोबारा उभर रहे हैं। इस बार मैं सेलेस्टियल रियल्म के टूटने के मामले के लिए आया हूं। सुमेरु पर्वत की दरार अब मानव जगत तक पहुंच चुकी है। अगले 100 साल में बड़ी विपत्ति निश्चित है, और इस सब का मूल उस मॉडल के पास है जो तुम्हारे साथ खड़ा है। तो आपने इस बार मुझे क्यों बुलाया? कोई काम था क्या? मैथ्यू, कल सुबह तक क्लाउड लेक पूरी तरह खुल जाएगा, तब तुम सीधे रेन ड्यू गार्डन जाना। तुम्हारा पहला काम ड्रैगन लोकस ट्री से ड्रैगन टूथ फ्रूट तोड़ना है। उसके बाद एक अगरबत्ती जलने तक तुम्हें जितनी जड़ी बूटियां चाहिए ले लेना।
अगरबत्ती खत्म होते ही रेन ड्यू गार्डन के अंदर एक छुपा हुआ कोना ढूंढना और फिर तुम वही छुप जाना। 7 दिन बाद जब रुकावट वापस बनता है वो तुम्हें खुद बाहर भेज देगा। अगर कोई परेशानी आए तुम हमें संदेश भेजना, हम आ जाएंगे। मैं इतना सब कैसे? तुमने पहले हमें मदद की थी, अब हमारी बारी। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। शुक्रिया आपका।